उनका एक गंगा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था जो कि 1996 में तय हुआ था, उसको रिन्यू करना है, वो भी नहीं कर रहा भारत। कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को बंद करने का फैसला कर लिया है। आपने जो टीस्टा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो भी तक आप लोग नहीं कर रहे, उससे आप लोग यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट होता है और इसमें 90% माल तो अकेले भारत से ही निर्यात होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास लेके कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। बांग्लादेश को थोड़ी सी अपनी पोजीशन को थोड़ा रीडिफाइन फाइन ट्यून करना चाहिए। जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का बजट सपोर्ट कर्ज मंसूख कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रबा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्या होगा। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। मेरी बात है, जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला टॉपिक पे आते हैं, आप क्या करते हैं, ये है वो सब बीच में पूछेंगे। मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। अभी भी आप देख लें केपी के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, हाँ इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें, बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना KPK वाले पंजाब से लड़ते हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पंजाब से लड़ते हैं, पारा चनार में कभी शिया सुन्नी का मामला होते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी? क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनॉरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन सिचुएशन तो हमारे बनी है ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है, और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा, ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था, वो वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा, और पाकिस्तान के जितने भी ये बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ, नहीं पाकिस्तान वो तो हमसे आगे है, जो भी उनके पाकिस्तान बांग्लादेश के नक्शे कदम पे चल रहा है। हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चलें, आपसे मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। मलिक साहब, आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है?
समय मतलब अपना सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे? हाँ। बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा जो अब्बू है, हमारा आका, हमारी हुकूमत का, अमेरिका, वो नाराज होता है। अमेरिका नाराज होता है। ठीक है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में, इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, ड्रोन नहीं ये इससे पहले की बात है। पहले की गोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में जाके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी, उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जों में झगड़ा गया। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहिदे कर लिए हुकूमतों ने, और मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। क्योंकि बॉर्डर मिलता है। एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना, मिल के उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम नहीं कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? गर्म पानी कौन से? ईरान वाले बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है। अच्छा। वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, उससे डबल अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। हम बेहतर नहीं, तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम डॉलर उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो फिर दोगलापन हो गया। हम जो हुक्मरानी मानते हैं वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो हम डॉलर अमेरिका के मानते हैं, वो हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। वो आप उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं, उनको शराब का लालच देते हैं, औरत का लालच देते हैं, और लालच में आ जाते हैं, शोहरत का लालच। अच्छा, एक चीज ये है, अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी, तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, और तब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर थे। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि पाकिस्तान